वर्ष 2026 में हमें व्रत कब रखना है? क्या व्रत में हम पानी पी सकते हैं? पानी पीने का समय क्या होगा? और एकादशी के दिन हम दान क्या करें? एकादशी व्रत करने का विधान क्या है? क्या पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है, जैसा कि अभी पुरुषोत्तम मास लगा हुआ था? और एकादशी व्रत जो लोग पूरे साल का करते हैं वो किस तरह करेंगे, और जो लोग सिर्फ एक एकादशी का व्रत करते हैं, यानी कि पूरे साल में 24 एकादशी और ये जो अधिक मास है इसको मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है, तो इन 26 एकादशी का कोई व्रत ना करके सिर्फ एक एकादशी निर्जला का व्रत करने वाले हैं, उनके लिए क्या व्रत नियम होने चाहिए? एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही ये भी हम जानेंगे कि इस बार वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। जो बहनें बीमार हैं, गर्भवती हैं या उनसे व्रत नहीं रखा जा रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो कैसे इस व्रत को करें कि उन्हें ईश्वर की कृपा और पुण्य फल की प्राप्ति हो। बहुत सारी बातें एकादशी व्रत से संबंधित होने वाली हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उपयोगी होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहें सभी जानकारी प्राप्त करके। यदि आप भी एकादशी व्रत का लाभ लेना चाहते हैं तो इस विधि से करें, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन का होता है। ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। व्रत के नियम की हम बात करें तो अन्न और जल दोनों के त्याग है, इसीलिए तो कहा गया निर्जला, यानी बिना जल के। तो अन्न तो हर एकादशी पे त्याग करते हैं आप, तो इस एकादशी पर जल का भी त्याग करना है, इसीलिए इसे कठिन व्रत कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने में जल का त्याग सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा ये व्रत कहा जाता है। तो अब इस व्रत को निर्जला रखना है, बिना अन्न और जल के रखना है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन अखंड दीप लगाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। अब इतना सामर्थ्य किसी का ना हो तो कैसे इस व्रत को करें? तो सबसे पहले तो ये आप समझें कि ये व्रत वर्ष 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है, तो आप 25 जून को इस व्रत को करें। हम बात करें कि एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून को शाम से हो रही, 6 बज के कुछ मिनट पर हो रही है, और 25 जून को सुबह सवेरे यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। इस दिन ही हम एकादशी का व्रत करेंगे। और आपको बता दूं कि कथाओं में ये बताया गया है कि सबसे पहले इस व्रत को भीम ने किया था। पांडव जो 5 पुत्र थे, उनके अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो भीम जो है भूखे नहीं रह पाते थे और उनके घर के हर सदस्य यानी माता कुंती, द्रौपदी, अन्य सभी भाई एकादशी का व्रत करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि भीम, तुम भी इस व्रत को धारण करो, क्योंकि एकादशी व्रत हमें मोक्ष दिलाता है, हमारे पाप कर्मों से हमें मुक्ति दिलाता है, आने वाले संतानों के लिए पुण्य प्रदान करता है, तो इसलिए आप भी एकादशी व्रत शुरू करें। तो भीम ने कहा कि हमसे क्षुधा बर्दाश्त नहीं होती है, यानी उन्हें उनकी जठराग्नि हमेशा दीप्त रहती है, उन्हें भूख हमेशा लगती रहती है, और अन्न और जल और अन्न का त्याग वो एकादशी पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो अन्न का त्याग एकादशी पर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वो एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं है। कोई ऐसा व्रत बताएं जो कि हम हर महीने, जैसे कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों में एक एक एकादशी आती है, तो यानी हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो हमसे इतना व्रत नहीं रखा जाएगा। ऐसा कुछ हो कि हम एक बार ही व्रत कर लें, त्याग कर लें, जिससे हमें पूरे साल के व्रत करने का पुण्य फल मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है उसको धारण करो, जो कि निर्जला रखी जाएगी। उस दिन तुम्हें ना जल और ना ही अन्न ग्रहण करना है, दोनों का ही त्याग करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य पूजन और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजन करते हुए
भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करके रात्रि जागरण करते हो और सुबह पूजन अर्चन करने के बाद जल और अन्न का दान करके ब्राह्मण को और स्वयं पारण करते हो, तब तुम्हें पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस विधि से यदि आप करते हो तो। तब भीम ने इसे स्वीकार किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति भी हुई। तो इस तरीके से जो लोग पूरे वर्ष की एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं वो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करें। अब देखिए, सब के अंदर इतना साहस, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल और बिना अन्न के कर सकें। अन्न त्याग करना तो एक जायज है, उसके स्थान पर लोग फल फलाहार ले लेते हैं, लेकिन बिना जल पिए रहना बहुत कठिन है। तो आप इस व्रत को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी सुबह सवेरे से हम निर्जला रहेंगे जब तक 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, यानी 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर तक आप निर्जला रख लें। उसके बाद फिर हम जल पिएंगे। जल पीने की जो मुद्रा होती है, जो तरीका होता है, वह थाल में रखकर, जैसे कि एक थाल में आपने इस तरह से जल रखा है और गौमुखी होकर, जैसे गाय पानी पीती हैं मुख से, बिना किसी पात्र के, बिना किसी हाथ लगाए डायरेक्ट इस तरह से जल पिएंगे। तो इस विधि से भी आप निर्जला एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं जल पीकर। और हो सके तो दिन भर व्रत करें, सूर्यास्त के बाद इस तरह अधोमुख होकर जल पिएं यदि नियम से करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप, जो लोग बीमार हैं, जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं, पहले से व्रत करती आ रही हैं, और इस तरह से जल फल लेकर भी किया जा सकता है। जो लोग पूरे साल के एकादशी व्रत कर रहे हैं वो लोग भी निर्जला रखें यदि स्वास्थ्य अच्छा है, वरना जल फल जैसे आप करते हैं उस तरह से भी करेंगे तो भाई 100% नहीं, 50% तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, इस दिन आपको चोरी, चुगली, निंदा आदि से भी बचना है। साथ ही हमें किसी अन्य के घर का भोजन नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता का पाठ करना है, मंत्रों का जप करना है, भगवान विष्णु का मंत्र जप, ध्यान, मनन करना है, चिंतन करना है। रात्रि जागरण में हम जितनी देर जाग सकते हैं जागेंगे उतनी, उसके बाद आप एक अखंड दीप लगा देंगे। तो देखिए, अखंड दीप के लिए भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी शाम को पूजा के समय लगा दें वही अखंड दीप। बिल्कुल, जब हम शाम की पूजा करते हैं तो एक दीप लगाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा बड़ा दीवा हम लेंगे और उसमें तिल का तेल या फिर शुद्ध घी डालकर हम उसे पूरी रात्रि के लिए, जब हम सुबह उठे तो हमारा दीपक जलता रहे, ऐसा भी मान्यता है। ऐसा नहीं कि रात में ही शांत हो जाए, इस तरह से आप उसकी व्यवस्था करें। तो ये होता है अखंड दीप का महत्व। और अखंड दीप किस जगह पे रखें, तो आप घर के ईशान कोण में भी रख सकते हैं, फूलों से, या फिर हम बात करें तो गेरू से, हल्दी से एक रंगोली बनाकर उसके ऊपर दीप रखें और दीप का पूजन करें, देवी देवताओं का ध्यान करें, प्रणाम करें। अखंड दीप इस तरह से ईशान कोण में आप लगा सकते हैं। किचन में भी अखंड दीप लगाया जा सकता है। अग्नि कोण में किचन होता है और वहां पर एक दीप हम लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का घर छोटा होता है तो उन्हें असुविधा होती है, मंदिर छोटा होता है और बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, तो आप ऐसे में इन सब स्थानों पर दीप लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन अधिक से अधिक हमें जल का दान करना है। ये नहीं कि हम निर्जला हैं, एकादशी निर्जला है तो हम किसी को जल का दान देंगे ही नहीं। आप जरूरतमंद को, किसी पशु पक्षी को, किसी को भी जल का दान कर सकते हैं। मीठे जल का दान करें। और कुछ नहीं कर पाते तो 1 लोटा जल आप किसी पवित्र देव वृक्षों में दान करें, शिवालय में ले जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएं। इस तरह से देखिए, हर कुछ नियम है, लेकिन हम जितना कर लें वो ज़्यादा मायने रखता है। किताबों में, कथाओं में सुनने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये मायने रखता है कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कितना श्रद्धा, सामर्थ्य है, हमारे अंदर कितना गट्स है कि हम क्या कर ले जा सकते हैं, वो मायने रखता है। और पूर्ण श्रद्धा से आप कुछ भी करेंगे, वो ईश्वर आपका देख रहा है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी परिस्थितियाँ, सब कुछ। तो मुझे उम्मीद है
कि आप निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीने के नियम और कैसे हम व्रत करें, क्या करें, ये नियम आपको कुछ समझ में आए होंगे। आने वाले दिनों में और भी अधिक जानकारी के साथ में निर्जला एकादशी की वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।